नमस्कार। मैं प्रमोद तांबट, भोपाल मध्य प्रदेश से। सदीनामा से मेरे ताल्लुक बहुत पुराने हैं। लगभग 10 साल पहले सदीनामा ने मेरे कई व्यंगों का प्रकाशन किया है। मैं तब से सदीनामा और भाई जितेंद्र जितांशु जी को जानता हूँ। बीच में लंबे अरसे तक गुम रहने के बाद मेरी नज़र अभी कुछ ही दिन पहले सदीनामा पर फिर से पड़ी। देखकर बहुत खुशी हुई कि सदीनामा को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से न केवल बेहतर ग्राफिक्स एवं डिज़ाइन के आधार पर नया रूप दिया गया है, बल्कि व्यंग की ऑडियो प्रस्तुति का अभिनव प्रयोग भी शुरू किया गया है, जिसमें अब तक कई ख्यात व्यंगकारों के ऑडियो जारी किए जा चुके हैं। इसी क्रम में मैं भी आज अपना व्यंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सदीनामा के नए रंग रूप में प्रकाशन एवं व्यंग के ऑडियो प्रसारण के इस कार्यक्रम के लिए मैं संपादक श्री जितेंद्र जितांशु एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरा व्यंग। व्यंग का शीर्षक है अर्थव्यवस्था का अर्थ अनर्थ। भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें न कोई अर्थ है और न कोई व्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका अर्थ व्यवस्था के ऊपर और व्यवस्था अर्थ के ऊपर चढ़कर बैठी हुई होती है। यह वैसा ही है जैसा कि यह सवाल कि लाड़ी है कि साड़ी है, साड़ी है कि लाड़ी है, लाड़ी ऊपर साड़ी है कि साड़ी ऊपर लाड़ी है। बहरहाल, भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों की तिजोरी में नहीं, बल्कि रेल की पटरियों पर रहती है। पटरियों पर रहती है इसलिए तो अक्सर पटरी से उतरी रहती है। पटरियों के नीचे वह ज्यादातर खेतों को रौंदती हुई चलती है। इसलिए भारतीय किसान हर वक्त इस भारी भरकम अर्थव्यवस्था के बोझ तले आत्महत्या करता रहता है। पटरियों पर रहती है, लेकिन इसे आप रेल नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी तगड़ा सरकारी पैकेज पाकर अर्थव्यवस्था तो पटरी पर लौट आती है, परंतु रेल बेपटरी होकर कभी पटरी पर नहीं लौटती, सीधे कबाड़ खाने पहुंचकर किलो के भाव में तुल जाती है। अर्थव्यवस्था कभी कभी आसमान में भी चलती है, परंतु वहां पटरियां ना होने के कारण वह दिशाहीन होकर भटक जाती है और सीधे सड़क पर आ जाती है। ना 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 ना, इसका यह मतलब नहीं है कि पीडब्ल्यूडी ने आसमान में भी सड़कें बनाई हैं। वह दरअसल हमारे देश की उबड़ खाबड़ सड़कों पर आ गिरती है। उठाने जाओ तो बुरी तरह से सड़क से चिपक जाती है, जैसे सड़क पर गिरा मोबिल ऑयल, जिस पर से आम जनता और अक्सर सरकारें भी दोनों फिसल फिसल कर गिरते रहते हैं। उठते हैं, फिर गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, गिरते ही चले जाते हैं। सड़क पर आ गिरी अर्थव्यवस्था को वापस खींचकर पटरियों पर लाना बेहद दुष्कर और लगभग असंभव सा कार्य हो जाता है। बिना अनुभवी और सक्षम ड्राइवर के यह कतई संभव नहीं होता। ड्राइवर की जगह अगर भटियारे को यह काम सौंप दिया जाए, तब तो स्वाभाविक है कि सड़क पर रायता ही फैला हुआ मिलेगा, जैसा कि इन दिनों फैला हुआ है। लाख कोशिशों के बाद भी समेटे नहीं सिमट रहा। अर्थव्यवस्था रायते सी फैली हुई ही नहीं, बल्कि उस मिल्की आइसक्रीम कैंडी की तरह भी होती है, जो फ्रीजिंग तापमान से मुक्त होते ही पिघलकर लोंदे की शक्ल में बहने लगती है और नादान बच्चे उसकी खाली डंडी हाथ में लिए घूमते रहते हैं। बीच बीच में आइसक्रीम की सूनी डंडी को ही चाट लेते हैं। कुछ देर तक तो अर्थव्यवस्था स्वादिष्ट लगती है, फिर आइसक्रीम की डंडी की फांसें
जीभ में चुभने लगती हैं, जीभ घायल हो जाती है। इन दिनों अर्थव्यवस्था चुसे हुए आम सी हो गई है। अर्थशास्त्री ये कयास लगाते रहते हैं कि इसे आखिर कौन चूस गया, जनता चूस गई या कोई और। सच्चाई यह है कि आम जनता तक तो आम कभी पहुंचता ही नहीं है, चूसना तो बहुत दूर की बात है। दरअसल आम को तो खुद आम का पेड़ ही चूस कर खा गया होता है। कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था उस भक्षक वृक्ष के समान है जिसके फूल, पत्ते और फल खुद वह वृक्ष ही खा जाता है। बाकी एक ठूंठ बचा रह जाता है जिसे देख देख कर अर्थव्यवस्था के विद्वान लेक्चर झाड़ते रहते हैं। अर्थव्यवस्था के अर्थ का अर्थ है व्यापक अनर्थ और अर्थव्यवस्था के व्यवस्था का अर्थ है व्यापक दुर्व्यवस्था। इस अनर्थ और दुर्व्यवस्था में अर्थव्यवस्था की व्यवस्था चौपट है। ऐसी व्यवस्था का आखिर क्या अर्थ है जो अर्थ और व्यवस्था विहीन हो? धन्यवाद।